माझी आजी म्हणायची हे आजी म्हणे, आजी लक्ष असू दे थोडंसं. माझी आजी म्हणायची होवी जागेवर. त्यावेळेस आजी म्हणायची, माझी आजी म्हणायची होवी जागेवर. भवनाला सावली कोटी कोटीच्या माझ्यावर, भवनाला सावली कोटी कोटीच्या माझ्यावर. तब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा. या ठिकाणी माननीय जितेंद्र आव्हाड साहेब सर्वांना संबोधित करते. मी एका वेगळ्या विषयावर तुमच्या सगळ्यांशी बोलणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे की महात्मा फुलेंच्या जीवनपटावर एक चित्रपट येतोय, माहितीये का? अहो हात तो उचला ना, माहिती असेल तर हात तो उचला. त्या चित्रपटामध्ये एक दृश्य दाखवलंय, हे बाबांनो जरा सांभाळा बरं, की सावित्रीमाईला एक बटू, जानवं घातलेला बटू दगड आणि शेण मारतो आणि तो सीन चित्रपटातनं काढून टाका असं काही मनुवाद्यांचं म्हणणं आहे. ब्राह्मण समाजातील काही घटकांनी त्या सीनला विरोध केलाय. आता ते काही चुकीचं आहे का जे दाखवलंय ते? अहो तुम्ही काय मोडक्यासारख्या काय बघता? जरा बोला ना, जरा बोला ना, जोरात बोला. अहो ही लढाई मी नाही लढणार आहे, तुम्हाला पण लढायची नाही, तर कालांतरी तुमच्या अंगावर येणार आहे सगळं. ही जी लढाई चालू झाली आहे ना, ही तुमच्या अस्तित्वाची लढाई आहे, माझ्या अस्तित्वाची नाही आहे. तेव्हा जिवंतपणा दाखवाय अशा लढ्यांमध्ये. हे दाखवलेलं खरं आहे का खोटं आहे? खरे खरे. अहो खरं आहे म्हणून ओरडा ना जरा. हा सीन पिक्चर मध्ये हवा का नको? बाबासाहेबांना वर्गात बसू दिलं नाही, खरं आहे का खोटं आहे? वर्गात बसू दिलं नाही तरी संविधान कोणी लिहिलं? तसं शाळा चालू देऊ नका असं सांगणाऱ्या महात्मा फुलेंनी ऐकलं का? शाळा सुरू केली. महात्मा फुलेंचा खून करण्याचा प्रयत्न झाला, मान्य आहे. त्यांनी शाळा सुरू केली आणि या भगिनी जेवढ्या बसल्या आहेत ना, त्या एवढ्या शिकलेल्या सावरलेल्या कोणामुळे दिसतात? महात्मा ज्योतिबा फुलेंमुळे. आज त्यांचा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये म्हणून काही मनुवादी दबाव आणतायत. आपण सगळ्यांनी खट्ट मूठ आवळली पाहिजे, आव्हान दिलं पाहिजे की तुमची ही दादागिरी चालू देणार नाही. आम्ही फुलेंच्या चित्रपटाला पाठिंबा देतो आणि जेव्हा केव्हा हा चित्रपट लागेल स्वतःच्या खिशातनं पैसे खर्च करून तो चित्रपट बघायला जातो. हे अशी दादागिरी कोणाची चालू देऊ नका. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला विरोध कोणी केला? कोणी केला? ह्याच मनुवाद्यांनी शिवाजी महाराजांच्या मनुस्मृतीला आपल्या राज्याभिषेकाला नकार दिला. आम्ही कळणार नाही म्हणून तुम्ही क्षुद्र आहात, तुमचा राज्याभिषेक होऊ शकत नाही असं सांगितलं. छत्रपती संभाजी महाराजांचा घाट कोणी केला? याच मनुवाद्यांनी. आमच्या बहुजनांच्या पूर्वजांच्या गांडी मागे, भुंगणा मागे झाडू आणि तोंडावर मडकं कोणी लावलं? मनुवाद्यांनी. आणि म्हणूनच भीमा कोरेगावच्या लढ्यात पेशव्यांचा साफ पराभव करून टाकला. 700 दलितांनी 25,000चं सैन्य मारलं. त्यानंतरच्या काळात फुले उभे राहिले, त्यानंतरच्या काळात शाहू उभे राहिले. त्यांनी तुम्हाला मला सगळ्यांना न्याय मिळवून दिला. आज जेव्हा परिस्थिती बदलते, सत्य सामोरे येतंय, तेव्हा या लोकांच्या अंगावर आल्यासारखं झालंय. सुधीर भगत साहब, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो है जयंती मुमरा में बड़ी शानदार तरीके से मनाई जा रही है और आप भी इसमें अपनी पूरी टीम के साथ शामिल हुए हैं. आप क्षेत्र की जनता या लोगों को क्या बोलना चाहेंगे?
बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त या मुंबईतल्या इस मुमरा के तमाम लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि जो सीख हमको उन्होंने दी थी कि साक्षर हो यानी पढ़ाई लिखाई करो, आप लोग सब इकट्ठा हो और इस देश का, इस इलाके का विकास हो और कहीं भी कोई भी दुरावा ना हो। हम सब मिल करके इस देश को, इस शहर को बनाएंगे, अपने घर को बनाएंगे और इसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं होगी। सब लोग को एक साथ चलना है, कदम से कदम बढ़ाना, यही इनकी आज सीख थी। और ये अच्छा लग रहा है कि सब धर्म के, सब वर्ग के लोग, और मुमरा की एक खासियत है कि अगर देश को कहीं पहचान ना हो तो मुमरा में आओ। मुमरा देश की पहचान बनती है कि सब लोग एक साथ हर एक त्योहार मनाते हैं। परवीन भाई, आज आप लोग भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो रैली निकाली गई बड़ी धूमधाम से मुमरा में, आप भी उसमें शामिल हुए हैं, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे हमारे भाई सुधीर भाई ने जो कहा कि देश को अगर जानना है, मुमरा में पूरा देश मतलब सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहकर हर त्योहार, चाहे वो रमजान ईद हो, चाहे वो गुड़ी पाड़वा हो, चाहे 14 अप्रैल की रैली हो, सभी एक साथ नजर आते हैं। यही मुमरा की खासियत है कि सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा एक साथ दिखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि सारे देशवासियों को, मुमरा वासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और एक ही चीज करूंगा कि देश में एक ही राज चलेगा, संविधान का राज चलेगा और हम सब एक साथ रहेंगे। जय भीम। मैडम, जैसे कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मदिन है और इस मुमरा शहर में सभी धर्म के लोग बहुत ही शानदार तरीके से उनका जन्मदिन मना रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हैं, आप क्या बोलना चाहती हैं आज के दिन? देखिए, हमारा भारत जो है एक सेक्युलर देश है। इस सेक्युलर देश के अंदर हर मजहब के, हर जात के, हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं और भारत के संविधान के ऊपर चलते हैं और भारत के संविधान को हम लोग बहुत बड़ा एक दर्जा देते हैं। और इस संविधान के शिल्पकार जो हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जो विश्व रत्न है, भारत रत्न है। आज उनकी 134वीं जयंती है और जिनके संविधान पे, जिनके कायदे कानून पर हम चलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट यहाँ का हर बच्चा, हर इंसान, भारतीय हर इंसान, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि भारत ही नहीं, पूरे दुनिया भर में उनकी जयंती बहुत जोर शोर से मनाई जाती है और बहुत सारे उनके चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने जो मानवता धर्म को जन्म दिया। हाँ, क्योंकि जो एक उन्होंने समाज के अंदर भेदभाव था, छोटा बड़ा, जात पात, ये सब चीज को उन्होंने जो मिटाया था और एक इंसान को इंसान की तरह जीने का हक दिलाया था और औरतों को खास करके इंसान का दर्जा दिलाकर उनको एक मत का अधिकार दिलाया। बाद में उनको उन्होंने समाज के अंदर एक बड़ी मर्तबा से जीने की जिंदगी, इज्जत दी। इसलिए सभी भारतीय लोग ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती बहुत ही अदब से, दिली इज्जत से, खुद के दिल से इज्जत करके मनाते हैं और इसके अंदर ऐसे अच्छे माहौल में और ऐसे अच्छे प्रोग्राम में हर कोई शामिल होता है और मैं हर साल शामिल होती हूँ। बाबा साहब की जयंती है, इस जयंती के अवसर पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आज परम पूजा महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है और 134वीं जयंती के दिन मैं सब मुमरा वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हर साल हमारे दादा बापू जी हैं और पूरा समाज और सभी समाज मिलकर जो जयंती बहुत उत्साह से साजरी करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर साल ऐसे ही धूमधाम से जयंती साजरी किया जाए। जय भीम। हाशिम भाई, आज मुमरा में बड़ी शानदार तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया गया। आप भी अपनी पूरी टीम के साथ इस रैली में शामिल हुए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत खुश होता हूँ जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती बनाई जाती है मुमरा में। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा है कि कभी में से पहले भी कई भाई लोगों ने बताया कि संविधान जो है ये किसी धर्म के लिए नहीं, सबके लिए, ठीक है। और ये जो जयंती बनाई जाती है इसमें हर धर्म के लोग होते हैं। देखिए, लोगों की सोच अपन लोग नहीं ये कर सकते हैं, लोग अलग अलग सोच के लोग होते हैं। जैसे मैं एक अलग सोच का हूँ,
क्योंकि मैं जब बाबा अम्बेडकर साहब की जो जयंती का दिन होता है वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होता है। जैसे मेरे लिए एक ईद होती है, रमज़ान होता है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये संविधान जो मानने वाले लोग हैं वो अम्बेडकर जयंती मनाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं खुद मेरी पूरी टीम के साथ में यहाँ पे मौजूद हूँ और हर जिधर से भी मुझे इनविटेशन आता है उनसे भी मिलता हूँ और जिसका नहीं आता मैं उनसे भी मिलता हूँ। नहीं, आप बराबर जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। देखिए कैसा है कि समाज के लिए काम करना बिना फ़ायदे बिना मुफाद के, मैंने हमेशा उसमें, और मैंने एक चीज़ है कि कभी तोलूगिरी नहीं किया है। मुझे मालूम है कि मुझे अगर इससे मेरा काम निकल रहा है और मेरी वजह से अगर किसी जनता का और मेरे भाई का काम हो रहा है तो मैं उसके लिए रहूँगा। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं मैं तोलूगिरी करके पीछे पीछे रहूँ और जनता का फ़ायदा नहीं हो, तो वो मेरे लिए नामुमकिन है और मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मेरे से जितना होता है समाज के लिए, मेरी माँ बहनों के लिए, मेरे भाई लोग के लिए, उतना मैं करने के लिए रेडी हूँ। और मैं किसी के बोलने पे कहीं नहीं जाता हूँ। लोग बोलेंगे कि आपको यहाँ नहीं जाना है, आप यहाँ गए, आप यहाँ क्यों गए, यहाँ नहीं जाना था, तो वो मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, ये मेरा अधिकार है। मुफ्ती साहब, जैसा कि आज देखा जा रहा है कि पूरे मुमरा शहर में अंबेडकर जयंती, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का ज़ोरों शोरों से प्रोग्राम मनाया जा रहा है और आप भी शामिल हुए इसमें, क्या कहेंगे इसको लेकर?
सबसे पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और हम सबको इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद भी करना चाहिए क्योंकि वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने हमारे संविधान को बनाया और ये संविधान वही है जो हम सबको समानता का अधिकार देता है, इक्वलिटी का अधिकार देता है, जिसने हमारे देश के प्रेम्बल को बनाया है, सेकुलर, समाजवाद, इन तमाम चीज़ों को लेकर। और हमारे मुंब्रा शहर के अंदर बहुत खुशी का माहौल है और मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारा देश, तमाम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलें। हर साल की तरह ये जो डॉक्टर बाबा साहब महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, मुंब्रा में बहुत ही धूमधाम से शांति से मनाई जा रही है। बहुत ही शांति का माहौल है। हमें सबसे विनती है कि सब खुशियाँ मनाएं, सबको रूल का पालन करें और किसी को अपनी खुशी की वजह से दूसरे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसका खास करके ख्याल रखें। और सभी लोगों को, मुंब्रा वासियों को, सभी लोगों को मेरा जय भीम और भीम जयंती की खूब सारी बधाइयाँ। हमारी मुंब्रा सिटी का ये जब मुझे यहाँ के करीब 1 साल हुआ है, सभी त्योहार है यहाँ सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। चाहे शिव जयंती हो, रमजान हो, ये भीम जयंती हो, सभी हनुमान जयंती हो, सभी लोग इकट्ठा आते हैं। ऐसे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के खुशियाँ मनाते हैं और त्योहार सब खुशी के साथ सब त्योहार मनाते हैं। सिर्फ यही कि हर साल की तरह यही सब खुशी से मना रहे, एक दूसरे के साथ मानवता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सीख दी है वो सीख का पालन करे और सबके साथ मानवता के साथ रहे। इकबाल भाई, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, 134वीं जयंती है। आप इस पर अपनी क्षेत्र की जनता को क्या बोलना चाहते हैं? हमारे संविधान के विधाता अम्बेडकर साहब जी, इनकी 134वीं जयंती है इस बार और सारे लोग जो भी हैं मिलकर हम लोग इसको मना रहे हैं। सभी समाज के लोग और सभी समाज को अपने सामाजिक अधिकारों के साथ जीने का जो उन्होंने कानून बनाया है, तो इसी को हम लोग देखते हुए अम्बेडकर साहब को एक मान वंदना देते हैं और यही बोल के मैं अपने दूसरे खत्म। जैसे कि आप एक राजनेता भी हैं, पिछली बार आपने मनपा का चुनाव भी लड़ा था, तो अभी आप किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, एनसीपी से या एमआईएम में, कहाँ है? अभी देखो, इस बारे में एक समाज सेवक हूँ, समाज का काम कर रहा हूँ। अब कई सारे लोग हैं, मैं एक ही बात कहूँगा, इतिहास देखो, जो खड़े हैं उनका इतिहास देखो, वो किस तरीके से आगे बढ़े पहला वो देखो। मैं किसी पे टिप्पणी इस वक्त करना बेहतर नहीं समझूंगा। जिनके नाम लिए जाते हैं उनके नाम के पीछे उन्होंने क्या इतिहास किया है, आज वो इस अहदे पे किस तरीके से आए, वो कैंडिडेट जो दिखाए जा रहे हैं वो इस अहदे पे किस तरीके से आए, फैमिली की वजह से आए हैं या तो फिर किसी गलत राह की वजह से आए हैं, पहला वो देखा जाए। और देखो एक बात बताऊं, मैं जितेंद्र आवर के साथ में हूँ, साथ चलूंगा, लेकिन जब वैयक्तिक बात आएगी तो मेरा एक समाज कार्य बहुत सालों से रहा है, समाज के लिए मैं काम कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, और अगर उसको मद्देनजर देखा जाएगा तो कोई बात नहीं तो बोल नहीं सकते कि मैं पर्सनल, मेरा एक वैयक्तिक इलेक्शन है मेरा, क्योंकि साहब का जो इलेक्शन है वो तो मैं साहब के साथ दिलो जान के साथ लड़ा हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल मेहनत है मेरी काफ़ी सारी इसके पीछे, समाज के पीछे, और भी कुछ आगे बढ़ करने की समाज के लिए मेरी कोशिश है, और ये कोशिश करने के लिए मेरा कदम सोच समझ के उठाना पड़ सकता है। मेरी भी लो जरा।